भक्तों, अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने हमारे घर में चल रही दुख समस्या परेशानी को दूर करने के लिए बहुत ही आसान और खास बातें बताई हैं, जो आपको जानना बेहद ही जरूरी और खास है। चलिए हम जान लेते हैं बारी बारी से सभी बातों को। भक्तों, तो आप सभी को हम बता दें कि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उसको अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और उसको अपने हर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारी आदतें होती हैं। दरअसल हमारी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती है, जिसके कारण हमको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन आदतों में सुधार कर लें तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपके जीवन में धन का आगमन आरंभ हो जाएगा है। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य कारण। जो व्यक्ति सुबह सूरज निकलने तक सोते रहते हैं उनको अपने जीवन में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। कई लोग मंदिर के दीपक को फूंक मारकर बुझा देते हैं, परंतु इससे माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट होती है। आप ईश्वर को धन्यवाद करने के बाद ही भोजन कीजिए। आप अपने घर में जूते चप्पल उल्टा ना रखें। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहें। आप भूल कर भी रात के समय अपने घर में झाड़ू ना लगाएं। अगर आप बिना स्नान किए भोजन करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज होती है। कई लोगों की आदत होती है कि वह इधर उधर टूटते रहते हैं, परंतु आपकी इन आदतों की वजह से धन के अभाव का सामना करना पड़ता है। पुराने या फटे कपड़ों की पोटली बांधकर रख देती है। अच्छे भाग्य को अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। ये देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति या चित्र देते हैं। बुरे शाप देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी या देवता की तीन मूर्तियां या तस्वीर होने पर वास्तु दोष होता है। घर की छत कोसती है। अगर उस पर बोझ हो, घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी को बढ़ सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें, इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। बेकार रखें पत्थर, नदियां, नगीना अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं बिना इस जानकारी के कि कौन सा लग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा लग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। टूटी फूटी वस्तुएं भाग्य को चमकने नहीं देती। किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर जरूरी वस्तुओं को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तुदोष उत्पन्न होता है, जिस के कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें दी है नकारात्मक ऊर्जा। कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे
मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। टूटी अलमारी से किस्मत रूठ जाती है। घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद करके रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है, मकड़ी के जाल में फंस जाता है। सौभाग्य घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें, इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जाले से घर दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा होते हैं, इसलिए घर दुकान में इसका होने अशुभ माना जाता है। टूटा सोफा, कुर्सी और टेबल तरक्की के दुश्मन हैं। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें, यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक का सोफा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी फटी नहीं होना चाहिए। बंद घड़ी प्रगति को रोक देती है। बंद घड़ियां भी घर से जितनी जल्दी हो सके विदा कीजिए, यह सीधे किस्मत से कनेक्ट होती है। बंद घड़ी प्रगति को रोक देती है। धूल मिट्टी का जमना धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। घर में गंदगी होने और धन की हानि होती है। घर के सामानों में धूल मिट्टी का जमना अशुभ माना जाता है, इससे घर में गरीबी आती है। अब तो अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी न लिखा हो तो जरूर ही कर दीजिए। भक्तों, टूटी चप्पल को घर में रखना, घर में टूटी चप्पल को रखना अशुभ माना जाता है, इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़े को भी घर में न रखें, यह अशुभ माना जाता है, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। इन्हें आप किसी को दान कर दें या उसका उचित निस्तारण करें। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे धन हानि होता है। सूर्यास्त के बाद न दें, ये चीजें सूर्यास्त के बाद किसी को दूध दही या पैसा देना अशुभ माना जाता है, इससे घर में धन हानि होती है जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन बाल काटना, गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। कि सूर्योदय के बाद उठना, सूर्योदय के समय या उससे पहले उठना शुभ माना जाता है, इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद उठने से घर में गरीबी आ सकती है। पानी का टपकना, घर में नल या टंकी से पानी का रखना शुभ नहीं माना जाता है, इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला कारण है घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो इससे आपके धन का नाश होता है और घर में गरीबी अपने पैर पसारने लगती है, क्योंकि दक्षिण दिशा में घर का मेन गेट होना शुभ नहीं माना गया है। दूसरा कारण है घर के मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया पड़ना। शास्त्रों के मुताबिक यदि आपके घर के मेन गेट पर किसी वृक्ष की छाया पड़ती है तो इससे छाया बेड़ का निर्माण होता है। और बता दें कि छाया भेद को वास्तुशास्त्र में बहुत हानिकारक माना आता है। द्वार वेद के कारण घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है और कभी भी घर में धन की बरकत नहीं रहती है। इसलिए कहते हैं कि घर के सामने कोई पेड़ या वृक्ष नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि घर के सामने कोई खंभा होता है तो यह भी वैध निर्माण करता है, इससे भी धन की हानि होती है। तो वहीं घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी पानी की टंकी नहीं रखने। तीसरा है जल से जुड़ा वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र के मुताबिक नल से लगातार टपकता पानी भी घर में दरिद्रता लेकर आता है, क्योंकि जितना बेवजह नल से पानी टपकता है उतना ही बिना वजह आपके धन का नाश होता है। ऐसे में यदि आपके घर का कोई नल खराब है तो उसे तुरंत ठीक करवा ले। घर में गई भी का चौथा सबसे बड़ा कारण है घर की दीवारों और दरवाजों पर दरार आना। शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपके घर में धन का आगमन नहीं होता है। वहीं घर के मेन गेट को खोलते या बंद करते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, इससे आपके
घर में धन नहीं दिखता है। पांचवा कारण है घर की दहलीज से जुड़ा। जिस घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है तो ऐसे में घर में निवास नहीं करना चाहिए। दहलीज के बिना घर का मुख्य द्वार अधूरा होता है। ऐसे घर में रहने व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है और परिवार हमेशा आर्थिक परेशानियों से घिरा रहा करता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपसे से कभी ना करें ये गलती। एक हाथ से चंदन का भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है। माँ लक्ष्मी की पूजा शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय सोने पर नाराज होती है माँ लक्ष्मी। शास्त्रों पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इनका अनादर होने पर चली जाती है माँ लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का माल करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अपशब्द बोलना, कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपशब्दों का प्रयोग करने से माँ लक्ष्मी बेहद नाराज होती है। इससे घर में आर्थिक अभाव हो सकता है। गंदे कपड़े पहनना, माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। गंदी जगहों पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तु शास्त्र के मुताबिक जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे लोगों से नाराज होकर माँ लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहनें। दीपक जलाना, हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ कार्य माना जाता है। हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग घर में दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश होती हैं और ऐसे लोगों पर हमेशा अपने कृपा बनाए रखती हैं। ज्यादा सोना, अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में बहुत लेट सोता है तो उससे माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए हमेशा सुबह उठे, अगर संभव हो तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। इससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है। भोजन बीच में छोड़ने की आदत, शास्त्रों में भोजन करते समय बीच में छोड़कर उठने को अशुभ बताया गया है। कहा जाता है कि भोजन पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना आपकी इस आदत से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में न उठे, इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। इस रंग के फूल चढ़ाएं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। वहीं माँ लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाने से बचें, क्योंकि इससे वह नाराज हो सकती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी सुहागन है, इसलिए उन्हें सफेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है।
नमक, अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है, इसलिए ऐसा करने से बचें। और जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय किसी बर्तन में रखकर ही दें। इसके अलावा शाम के समय भी किसी को नमक देने से बचें, यह भी अशुभ माना जाता है। रात के समय दूध या दही किसी को न दें। मान्यताओं के अनुसार रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। हालांकि शाम के समय आप इन्हें बाजार से खरीद कर घर ला सकते हैं। झाड़ू उधार न दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपने झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए, इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सफेद चीज उधार ना दें। शकुन शास्त्र में घर में मौजूद हर एक चीज के शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों के बारे में बताया गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद अपने किचन से कभी भी किसी को सफेद चीज उधार नहीं देनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीनी और नमक आदि। पत्नी के पैसे उधार न दें। ज्यादातर महिलाएं अपने पास कुछ पैसे बचाकर रखती हैं ताकि समय आने पर वह उनके काम आ सकें। अगर आपकी पत्नी भी पैसे जमा करती है तो वह पैसे कभी भी किसी को उधार न दें, इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। गहने उधार ना दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपनी पत्नी के गहने किसी को उधार नहीं देने चाहिए, इससे आपको धन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच लड़ाई की स्थिति भी बनी रहती है। हालांकि किसी को पहनने के लिए आप गहने दे सकते हैं, लेकिन उनके बदले उनसे पैसे या कुछ और चीज न ले। शाम में झाड़ू ना लगाएं। हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे घर से धन चला जाता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है।